हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रुटियों का संयोजन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एरर होता क्या है, एरर के टाइप्स क्या होते हैं, एरर के मतलब दो टाइप्स की एरर आपने पढ़ा। एक पढ़ा आपने क्रमबद्ध त्रुटि और एक पढ़ा आपने यानी अनियमित त्रुटि, रैंडम एरर। और फिर आपने पढ़ा कि सोर्सेस ऑफ एरर्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रुटियों का संयोजन, मतलब एरर्स बढ़ती कैसे है। एरर्स बढ़ती है, देखो चार टाइप से, जोड़ में बढ़ती है यानी योग में बढ़ती है, मल्टीपल में बढ़ती है, डिवाइडेड में बढ़ती है, पावर में बढ़ती है। तो आज हमें ये चार स्टेप पढ़ने होंगे, ठीक है। तो देखो त्रुटियों का संयोजन में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट एडिशन यानी योग में त्रुटि। योग में त्रुटि मान लेते हैं कोई भौतिक राशि ए और बी है। मान लेते हैं कोई भौतिक राशि ए और बी है जिसका मापित मान क्या है। ये मान लेते हो भौतिक राशि क्या है, ए और बी है, जिसका मापित मान क्या दिया हुआ है। मापित मान है पहले का ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड सेकंड का है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पे ए प्लस माइनस डेल्टा है और बी प्लस माइनस डेल्टा बी का क्या मतलब, जैसे मान लो कि ये राड है और इस राड की लेंथ किसने लिखा 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सेंटीमीटर, तो उसका क्या है एग्जैक्ट वैल्यू बताई, लेकिन हो सकता है 2 सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है ज़्यादा हो। मतलब इसका मतलब क्या हो गया 2 और 2.1 सेंटीमीटर हो सकता है, या 2 अगर 2 में से 1 माइनस करो तो 1.9 सेंटीमीटर हो सकता है। यानी ये सब भावनाएं हैं कि हमसे 0.1% यानी 0.1 की एरर हो गई होगी, तो उसकी लेंथ या तो 2.1 सेंटीमीटर होगी या 1.9 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे मान लिया कोई भौतिक राशि ए और बी है जिसका मापित मान ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा ए है। तो इसका मतलब क्या है, ए में या तो डेल्टा ए उसने ज़्यादा मेजरमेंट कर दिया है या डेल्टा ए कम मेजरमेंट किया होगा। उसी तरह बी में हो सकता है उसने डेल्टा बी ज़्यादा मेजरमेंट किया और डेल्टा बी कम मेजरमेंट किया होगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे एरर। देखो मान लेते दो भौतिक राशि जो ए और बी था, उनका जो योग था वो क्या है, उनका योग जा तो मान लो जेड यानी ए प्लस बी इक्वल क्या है जेड। ए प्लस बी इक्वल क्या है जेड। इसको इस तरह कह सकते हो, मान लो कोई दो भौतिक राशियाँ होंगी जिनका वास्तविक मान क्या था ए और बी था और इनका ऐड क्या मिला आपको जेड मिला। क्या मिला जेड। जैसे मान लो दो राड हो, एक राड ये और एक राड ये, इसका मान लो 2 सेंटीमीटर लेंथ और इसका राड क्या हो 1 सेंटीमीटर लेंथ, और इसको आप ऐड करो 2 + 1 तो एक थर्ड आपको तीसरी चीज़ रिजल्ट आएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमने इसे ए माना और इसे क्या माना बी, और इसको ऐड करेंगे तो इधर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। उस हमने क्या मान लिया जेड। तो मान लिया दो भौतिक राशियाँ थी जिसका वास्तविक में क्या था ए और बी था, इनको ऐड करने पर क्या आया जेड आया। लेकिन जब हमने इसको क्या किया मेजरमेंट किया, तो मेजरमेंट करने पर हो सकता है इसमें प्लस डेल्टा ए का क्या हो गया, डेल्टा ए इसने ज़्यादा मेजरमेंट किया है कम मेजरमेंट किया, तो यानी उससे कुछ उसमें क्या हो गया त्रुटियाँ हो गई। उस तरह भौतिक राशि जब भी मेजरमेंट किया तो उसमें भी क्या हो गई, इससे त्रुटियाँ हो गई। यानी अगर इसके मेजरमेंट में त्रुटियाँ हैं तो इनको ऐड करने पर भी क्या आएगा त्रुटियाँ आएंगी। क्या आएंगी त्रुटियाँ आएंगी। तो इसका मेजरमेंट करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और अगर भाई ए और बी को हमने मेजरमेंट किया यानी इसके वास्तविक मान ए और बी को मेजरमेंट किया, तो यहाँ पे जो योग है वो भी क्या था सही था। लेकिन जब ए और बी को किसी अन्य ने मेजरमेंट किया तो उसने ए और बी को गलत मेजरमेंट कर दिया। ए में डेल्टा ए का एरर कर दिया और बी में क्या क्या डेल्टा बी का एरर कर दिया। तो इनको ऐड करने पर इसको जो ऐड आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा गलत होगा। और उसमें कितना एरर मान लिया गया डेल्टा जेड। यहाँ पे डेल्टा जेड क्या है एरर है। क्या है डेल्टा जेड यहाँ पे एरर है। और डेल्टा जेड को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेल्टा जेड को यहाँ पे बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा जेड क्या है यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि है। तो बताइए त्रुटि कितना हो जाएगी। देखो इसे और लिख सकते हैं जेड प्लस में डेल्टा जेड इक्वल
यहाँ देखो ये ए और बी क्या वास्तविक मान है, तो ए और ए को बी के साथ ऐड करो तो क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और इरर को इरर के साथ हमेशा ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ देखो ए प्लस बी इक्वल क्या लिख सकते हो, जेड। ए प्लस बी इक्वल देखो यहाँ पर अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए प्लस बी इक्वल क्या लिखा जा सकता है, जेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस क्या हो गया डेल्टा बी। तो यहाँ जेड 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 क्या हो कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसे लिख सकते हैं डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। याद रखिएगा कि ऐड में हमेशा एरर ऐड होती है, ऐड में हमेशा एरर क्या होगी, एरर ऐड होती है। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं कि दो भौतिक राशियों का जो वास्तविक मान है वो क्या है, ए और बी है, और उन भौतिक राशियों का जब मेजरमेंट किया गया तो वो मेजरमेंट मिला यानी मापित मान मिला ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जब हमने वास्तविक मान को ऐड किया तो हमें क्या मिला, रिजल्ट जेड मिला। जब हमने मापित मान को ऐड किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। क्यों, क्योंकि जब हमने ए और बी को मेजरमेंट किया तो जेड आया, तो जब इसमें एरर हो गया कुछ तो इधर जो रिजल्ट आएगा जेड से कुछ अलग आएगा। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि डेल्टा जेड का कुछ एरर हो गया, और इसे हमने क्या किया, फिर ए को बी के से नहीं वास्तविक मान को वास्तविक मान के साथ ऐड किया और एरर को एरर के साथ ऐड किया। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी इक्वेशन एक से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन एक से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, जेड। ए प्लस बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, जेड। तो ए प्लस बी की जगह क्या होगा, जेड। तो जेड जेड क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो प्लस में डेल्टा जेड इक्वल प्लस में डेल्टा प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस कैंसिल, तो डेल्टा जेड इक्वल क्या हो गया, ए प्लस डेल्टा बी। और डेल्टा जेड यहाँ पे क्या निरपेक्ष त्रुटि होती है, यानी अगर हमें योग में त्रुटि फाइंड करना, अगर योग में त्रुटि फाइंड करना तो योग में हमेशा त्रुटि क्या होती है, ऐड होती है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। ठीक, तो देखो नेक्स्ट अब हम निकालते हैं सब्ट्रैक्शन में एरर क्या होगा, किसमें, सब्ट्रैक्शन में निकाल यानी अंतर में एरर। ठीक है, इसमें अंतर में, जिसको क्या बोलते हैं डिफरेंस। दूसरा नंबर क्या है, अंतर में। अंतर मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में, या कह सकते हो अपनी भाषा में घटाने में। मान लिया फिर उसी तरह की दो भौतिक राशियां हैं ए और बी, और इनका ऐड क्या है, जेड। या हम ये भी कह सकते हैं मान लिया कोई दो भौतिक राशियां हैं जिनका वास्तविक मान क्या है, ए और बी, और इसका ऐड करने पर क्या आया, जेड आया। अब इनको मेजरमेंट किया गया दोनों भौतिक राशियों को, तो मेजरमेंट वैल्यू जो आई ए प्लस माइनस डेल्टा ए आई है पहले की, और दूसरे की आ गई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और इनको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो ए प्लस बी का ऐड क्या है, जेड आया। लेकिन यहाँ पे ए प्लस में डेल्टा है और यहाँ बी प्लस में डेल्टा बी है, तो अब इन दोनों का ऐड तो जेड आएगा नहीं, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल जेड आपने लिया ना। तो अगर ए और बी में कुछ एरर आया तो इधर जेड जो है, जेड में भी कुछ एरर आ जाएगा। हमने मान लिया वो जेड में कितना एरर आ गया, डेल्टा जेड का, क्योंकि ए में एरर जो है डेल्टा ए लिया, बी में जो एरर लिया आपने क्या लिया, डेल्टा बी लिया, तो सीधा जेड में हम लोग एरर लेते हैं डेल्टा जेड, जेड की फॉर्म ले लेंगे। अब देखो क्या हो, यहाँ पे क्या करना, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्शन लिखा है ना, तो माइनस करिए। क्या करेंगे, माइनस करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अंतर में त्रुटि निकालना है। तो यहाँ पे ए और बी को क्या करना है, माइनस करना यानी घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो इनका वास्तविक मान ए और बी में सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है, जेड आया। अब उसी तरह मापित मान जो है ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, और दूसरे का क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी आया। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो इधर भी जो भी वैल्यू आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगा, एरर होगी। उस एरर को हमने यहाँ क्या मान लिया, डेल्टा जेड। तो देखो इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल, यहाँ पे देखो ए में से बी को माइनस करो तो ए माइनस बी, और डेल्टा ए को बी के साथ यहाँ माइनस नहीं करना, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि एरर हमेशा क्या होती है, एरर हमेशा क्या होती है, सदैव क्या होती है, जुड़ती है, घटती नहीं है, जुड़ती है, घटती
नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, एरर हमेशा ऐड होगी। यहाँ पे डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी लिखना एकदम गलत होगा। यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए माइनस बी इक्वल क्या लिख सकते हो, जेड। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ क्या होगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब यहाँ देखो जेड जेड क्या कैंसिल हो गया, तो डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और ये प्लस में से प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो डेल्टा जेड इक्वल क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे भी देखो अंतर में भी क्या होती है, त्रुटियाँ जुड़ जाती है। तो अंतर में भी त्रुटि बढ़ती है और क्या होती है, जोड़ में भी त्रुटि क्या होती, बढ़ जाती है। दोनों का आंसर क्या आया था, सेम है। तो याद रखिएगा, जोड़ में हो या अंतर में है, दोनों में त्रुटियां हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। फिर से एक बार देख लो, हमने मान लिया दो भौतिक राशियां हैं जिसका वास्तविक मान ए और बी है, और इनका सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया, जेड आया। जैसे माना कि दो भौतिक राशियां हैं, एक का मान क्या है 3 है और दूसरी भौतिक राशि का मान क्या है 2, और इसका अंतर करोगे यानी घटाओ तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह हमने 3 को क्या मान लिया ए और 2 को क्या मान लिया बी। तो ए में से जब बी को माइनस करोगे तो इधर क्वेश्चन कुछ आएगा, उसको हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया। यहाँ पे ए माइनस जेड इक्वल क्या हो गया, जेड। लेकिन जब आपने क्या किया, इसे मेजरमेंट किया तो 3 बजाय क्या आ गया, 4 आ गया, मान लिया, यानी 3 प्लस माइनस 1। और 2 का मेजरमेंट किया तो आ गया 2 प्लस माइनस मान लो 2 आ गया। जब इनको आप ऐड करोगे या इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या, 3 प्लस माइनस ए माइनस 2 प्लस माइनस 2, ये क्या हो गया, इसको मैंने ए प्लस माइनस डेल्टा क्या सॉरी डेल्टा ए माइनस, और ये क्या हो गया बी प्लस माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा बी। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे फिर इस फॉर्म में आएगा। तो ए में से बी माइनस करोगे, यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करोगे, और 1 और 2 क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे। तो 1 में से बी माइनस किया तो ए माइनस बी, और डेल्टा ए में से डेल्टा बी माइनस करें तो इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से एग्जाम्पल से इसको आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ए में से बी माइनस किया, ए माइनस बी, और डेल्टा ए में से डेल्टा बी, यानी एरर में से एरर को माइनस नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो ए माइनस बी इक्वल क्या है, जेड है, तो हमने ए माइनस बी की जगह जेड लिख दिया, तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो डेल्टा जेड इक्वल क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब देखो इसको एक न्यूमेरिकल समझते हैं क्या होगा। मान लिया जाए 2 रॉड है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं समझने के लिए, ठीक। एक रॉड है ये, मान लो ए, और एक रॉड क्या है बी, और रॉड ए का जो लेंथ है वो 2.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, या सपोज 2 सेंटीमीटर। और सेकंड रॉड है जो उसका लेंथ है 3.0, ये चलिए ये 3.0 प्लस माइनस 0.2, और L2 जो लेंथ था उसका है 3.5 प्लस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। और आपसे पूछा गया कि टोटल लेंथ इन दोनों रॉड ए और बी का टोटल लेंथ कितना होगा, या रॉड का डिफरेंस क्या होगा। आपसे पहले पूछा है कि छड़ की कुल लंबाई इरर सहित, और दूसरा पूछा गया छड़ की लंबाई का, छड़ की लंबाई का अंतर। फर्स्ट में क्या करो, कुल लंबाई पूछा गया है, ओके, एक लंबाई कुल पूछा गया, तो यहाँ पे क्या करो, L1 प्लस क्या करोगे, L2 कर दोगे कुल लंबाई के लिए, या क्या लिखेंगे, छड़ की कुल लंबाई बराबर L1 प्लस क्या लिखोगे, L2। तो L1 के लिए क्या 3.0 प्लस माइनस 0. क्या हो गया 2, ए प्लस 3.0 प्लस माइनस क्या हो गया 0.1। यहाँ पे तो हमने क्या कहा, ये ए है और ये क्या है प्लस माइनस डेल्टा ए है, हमने, और ये बी है और ये क्या है प्लस माइनस डेल्टा बी है। यानी हमने कहा था ए को बी के साथ ऐड करो, इरर को इरर के साथ ऐड करो। तो यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी 3 और 3 मिला के 6 हो जाएगा 6.0, और यहाँ पे 0.2 और 0.1 मिला के क्या हो जाएगा 0.3। तो यहाँ पे विद इरर कितना हो गया 6.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। और लंबाई में अंतर अगर पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, तो डिफरेंस में क्या करते हैं L1 माइनस क्या हो जाएगा L2। तो L1 कितना है 3.0 प्लस माइनस 0.2, और L2 कितना है
3.0 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, सेंटीमीटर में लिख देंगे लास्ट में। अब यहाँ पे देखो 3.0 में से सॉरी 3.0 लिखा हुआ है, इसे सपोज कर लो 2, इससे भी आ जाएगा, लेकिन सपोज कर लो क्या है 2 है, यहाँ पे भी हमने 2 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 5। इससे क्या होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल इजी आपको समझ में आएगा। 2, अब देखो 3 में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आया 1.0। अब यहाँ देखो 0.2 में से 0.1 को हम क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, हमने 3.0 को 2 के साथ ऐड किया, और 0.2 में सॉरी 3.0 में से हमने 2.0 क्या किया, माइनस कर दिया, और 0.2 में से हम 0.1 का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, एरर को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 0.2 प्लस 0.1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.2 0.1 मिला कितना हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से योग के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए इसे। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणे में एरर और डिवाइड में और पावर में एरर, ठीक, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। चलिए नोट हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसके आगे, तीसरा गुणे में एरर, इसमें गुणा में एरर पढ़ते हैं। तीसरा है गुणे में एरर, मल्टीपल में। देखिए तीसरा मल्टीपल में क्या हो जाएगा, मान लिया जाए दो भौतिक राशि फिर वही ए और बी है, जिसका वास्तविक मान ए और बी मान है, इसको मल्टीपल करने पे क्या आ गया, जेड आ गया, ठीक। और इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लिया फर्स्ट, और इसका जो मापित मान आया ए और बी का मापित मान, इसका ए का मापित मान आ गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी का मापित मान आ गया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जब हमने ए और बी का मल्टीपल किया तो जेड आया, तो क्या आप ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी का अगर मल्टीपल करें तो क्या जेड अब भी आएगा, नहीं, अब तो वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे आंसर भी जो क्या आएगा अलग आएगा, तो इधर कितना आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड आ गया, ठीक। यहाँ पे देखो ए कॉमन ले लो, तो हो जाएगा ए कॉमन लिया तो क्या 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि यहाँ पे ए कॉमन लोगे, ठीक है, या कह सकते हो हम ए से यहाँ पे इंटू कर दो, और यहाँ पे ए से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, इस तरह भी समझ सकते हो इसको। और यहाँ पे क्या होगा, बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखो बी नहीं था तो ये अपॉन में चला जाएगा, बी अपॉन बी, और यहाँ पे भी कह सकते हो इस तरह से बी यहाँ पे इंटू करो, और बी से यहाँ क्या करो, डिवाइड करो, ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ठीक। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यहाँ पे जेड कॉमन ले लो तो क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, यहाँ जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, और यहाँ ए इंटू और बी को पास कर लो, तो ए इंटू बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और इन अदर ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई क्या हो जाएगा बी। यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए इंटू बी इक्वल क्या है जेड, ए इंटू बी इक्वल जेड, तो जेड इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल ए बी क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, और यहाँ पे देखो इंटू भी कर लो साथ साथ, तो 1 से 1 में इंटू करोगे 1 आया, और 1 से इसमें इंटू करोगे प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए आ गया, फिर इससे में इंटू करोगे प्लस माइनस डेल्टा बी बाई क्या हो गया बी हो गया, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे इसमें इंटू करोगे तो डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई क्या होगा बी हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 1 और 1 बचा, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई क्या हो गया जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। यहाँ पे देखो डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी बहुत ही स्मॉल, यहाँ पे डेल्टा ए क्या बहुत स्मॉल है, इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसलिए डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी को क्या करते हैं छोड़ देंगे, तो ये इसे क्या बोलते हैं, ये आ गया डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल डेल्टा ए बाई ए इक्वल सॉरी प्लस
डेल्टा बी बाई बी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि। इसे क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक, ये भिन्नात्मक त्रुटि। इसे क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर इसमें 100 से इंटू कर देते तो हमें क्या मिलता है? प्रतिशत त्रुटि। क्या मिल जाएगा? प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि देखो क्या हो जाएगा? डेल्टा जेड बाई जेड, इसमें 100 से इंटू कर दो। यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए है, इसमें भी क्या कर दो? 100 से इंटू प्लस यहाँ पे क्या? डेल्टा बी बाई बी इंटू, इसमें भी 100 से इंटू कर दो। ये क्या हो गया? प्रतिशत त्रुटि। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जेड परसेंट, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 को जेड परसेंट, और डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं? ए परसेंट, और डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 को लिख सकते हैं बी परसेंट। तो इस तरीके से देखो फार्मूला आ गया मल्टीपल में। तो याद रखिएगा मल्टीपल में क्या फार्मूला लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आएगा? डेल्टा जेड बाई जी। जैसे अब मान लिया जाए किसी भी वायर में करंट आई मेजरमेंट किया और उसका रेजिस्टेंस दिया, और आपसे पूछा जाए कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस में कितना एरर होगा, त्रुटि यानी करंट में एरर है और आर में एरर है, तो बताओ उसके विभव में कितना, विभवांतर में त्रुटि हो जाएगी। तो कैसे फार्मूला बनाएंगे? मल्टीपल है ना, देखो मल्टीपल है, तो मल्टीपल के फार्मूला में कैसे इक्वेशन बनता है? डेल्टा वी बाई वी। देखो यहाँ पे क्या है? जेड इक्वल ए इंटू वी का जो फार्मूला आया, डेल्टा जेड बाई 2 इंटू 100, या यहाँ से देख लो पहले, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ पे डेल्टा बी बाई बी इक्वल, और आई का क्या हो जाएगा? डेल्टा आई अपान आई, और जो मल्टीपल है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये प्लस में कन्वर्ट कर देता है। आई और वी के बीच में जो गुणे का चिन्ह है उसको किस में चेंज कर देता है? प्लस में। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा आर बाई आर। तो इस तरह से आपने फार्मूला बना ली, तो भिन्नात्मक त्रुटि आ गई। अब अगर पूछा कि विभवांतर में प्रतिशत त्रुटि बताओ, इसमें क्या करते हैं? 100 से इंटू कर लेंगे, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इक्वल डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल में इसको और क्लियर हम लोग करेंगे। अब आ जाएगा क्या? डिवाइडेड में। किसमें आ जाएगा? भाग में। इसमें आ जाएगा ये भाग में। चौथा है भाग में। भाग में देखिए क्या होता है। मान लो कि दो भौतिक राशि, फिर वही ए और बी, और इसका वास्तविक मान क्या है? ए और बी, और इसका रेशियो क्या आ गया? इसका रेशियो आ गया जेड। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? और मापित मान क्या हो गया? ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और बी का मापित मान आ गया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसका जेड कितना आ जाएगा? जेड आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक, अब यहाँ देखो जेड कॉमन ले लो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई क्या हो गया? जेड हो जाएगा। और यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई क्या हो गया? ए हो गया। और यहाँ पे नीचे वाले बी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा बी क्या बाई बी। तो जेड इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। और यहाँ ए अपॉन बी इक्वल क्या लिख सकते हो? यहाँ पे देखो ए अपॉन बी इक्वल क्या लिख सकते हो? ए अपॉन बी इक्वल लिखा जा सकता है जेड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो गया? जेड। यहाँ पे जाएगा 1, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। यहाँ पे देखो इसके जो हर में लिखा है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी की पावर क्या है? यहाँ पे 1, तो उसको ऊपर लेकर जाए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी की पावर -1। यहाँ से जेड जेड क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल, यहाँ पे देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई क्या हो गया? ए। अब ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो एक्सपोनेंशियल सीरीज, यानी क्लास 11 में आप पढ़ोगे द्विपद प्रमेय। क्या पढ़ोगे? द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे, और इसमें एक फार्मूला पढ़ेंगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, और इसका फार्मूला आप लोग पढ़ोगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का जो विस्तार होता है, जो फार्मूला है वो 1 प्लस एन इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से ये टूटता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और फैक्टोरियल 1 है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? सॉरी, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी? 0, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या जाएगी? 2 इंटू 1, तो इसका क्या आ गया? 2। इसी तरह फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या? 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1 इक्वल कितना? 6 आ गया।
इस तरह से इसको तोड़ते जाते हैं तो 0 1 से जो मतलब तोड़ते चले जाते हैं तो इस तरह की वैल्यूज की आती है। यहाँ पे देखो कुल मिलाकर में फार्मूला ये समझना है, जैसे मैंने लिखा 1 + माइनस डेल्टा बी बाई बी इंटू बी अपन सॉरी बी माइनस 1। यहाँ पे देखो पहले क्या 1 है और यहाँ पे n की जगह क्या है, n की जगह पे है -1, तो यहाँ n की जगह -1 रखो और x की जगह पे यहाँ पे है डेल्टा b बाई बी और नीचे क्या लिखा है फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे देखो 1 + माइनस का क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा बी बाई क्या हो गया बी। और अगर आगे आप ब्रेक करोगे n-1 तो इसके बाद की जो वैल्यू होगी क्या होगी बहुत ही छोटी हो जाएगी, तो इसे हम क्या करते हैं छोड़ देते, केवल पावर को अंदर इंटू कर दो बस। तो 1 माइनस +1 डेल्टा बी बाई बी। फिर देखो यहाँ -1 से क्या होगा मल्टीपल अंदर इंटू करेंगे तो आएगा वही चीज़, -1 से अंदर करो तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग। किससे टूटा जो हो गया द्विपद प्रमेय से, किससे द्विपद प्रमेय से। फिर से एक बार देख लो द्विपद प्रमेय का जो फार्मूला है वो ये है और यहाँ पे देखो इस फार्मूले में यहाँ पे देखो 1 है और प्लस माइनस यहाँ पे देखो प्लस माइनस दोनों है, तो यह प्लस का फार्मूला है, ये फार्मूला माइनस का भी होता है प्लस का भी होता है। तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या डेल्टा b बाई बी है और n की जगह -1, तो जहाँ पे n होगा वहाँ पे -1 रखेंगे, जहाँ पे x होगा वहाँ डेल्टा b बाई बी लिखेंगे। यहाँ भी इसी तरह करेंगे, लेकिन इसकी आगे की जो वैल्यू होगी वो बहुत क्या होगी बहुत छोटी होती है, किसके रेस्पेक्ट में इनके रेस्पेक्ट में, इसलिए से क्या करके छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 1 + n की जगह -1 और x की जगह क्या होगा डेल्टा b बाई बी और फैक्टोरियल 1 जो है उसका 1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा ये बन जाएगा 1 माइनस डेल्टा बी बाई क्या हो गया बी। लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्म में प्लस माइनस दोनों, तो इसलिए यहाँ माइनस प्लस दोनों रहेगा। ठीक, कितना क्लियर समझ में आया। तो आगे देखो नेक्स्ट लाइन, यहाँ हो जाएगा 1 + माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल 1 से 1 में इंटू करो तो 1, फिर 1 से इसमें इंटू करो तो डेल्टा a बाई क्या हो जाएगा a, फिर प्लस में डेल्टा b बाई 1 में करो तो प्लस में डेल्टा b बाई क्या हो गया b और इसमें इंटू करो तो प्लस में डेल्टा a बाई a इंटू प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। इसे एक बार देख लो 1 से 1 में इंटू किया 1 आया, फिर 1 से हमने किया प्लस में डेल्टा a बाई a में तो प्लस में डेल्टा a बाई a आया, फिर प्लस में डेल्टा b बाई से हमने 1 में इंटू किया तो प्लस में डेल्टा b बाई b हुआ, फिर इससे हमने इसमें इंटू किया तो प्लस में डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b आया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 1 है और उधर भी 1 है तो 1 1 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल, यहाँ पे देखो प्लस में डेल्टा a बाई a प्लस में डेल्टा a बाई a प्लस में डेल्टा b बाई b और इसके बाद देखो प्लस में डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b, इनका जो मल्टीपल है वो क्या है बहुत ही छोटा होगा, बहुत क्या होता है बहुत छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b के रिस्पेक्ट में, इसलिए से क्या करते हैं छोड़ देते हैं, तो बचा क्या इतना। अब देखो एरर में हमेशा क्या होता है, एरर हमेशा क्या लिया जाता है पॉजिटिव में लिया जाता है, निगेटिव में नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया निगेटिव हम हटा देंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा z बाई z इक्वल डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b और इसे हम लोग क्या बोलते हैं ये हो जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि। ये क्या हो जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए भिन्नात्मक त्रुटि पे क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हो। तो क्या होगा डेल्टा z बाई z इंटू 100 इक्वल डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई b इंटू क्या हो जाएगा 100। ये आ गया प्रतिशत त्रुटि और इसे इस तरह लिख सकते हैं z% इक्वल a% प्लस हो जाएगा b%।
ये हो गया फार्मूला। देखो यहाँ पे आपने डिवाइडेड में भी देखा था कि यही फार्मूला, सॉरी मल्टीपल में भी यही फार्मूला आया था और डिवाइडेड में भी फार्मूला यही आया था। जैसे मान लिया हमने दिया था V इक्वल I इंटू R, हमने कहा किसी भी वायर में करंट क्या है I और रेजिस्टेंस उसका क्या है R, तो उसमें पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस में कितना आ रहा है। फार्मूला आपने पढ़ा है डेल्टा V बाई V इक्वल डेल्टा I अपॉन R प्लस डेल्टा R बाई R। अगर आपसे करंट पूछ लिया जाए तो क्या होगा, करंट I इक्वल क्या होगा V अपॉन R, तब फार्मूला क्या बनेगा डेल्टा I अपॉन I, ऋणात्मक त्रुटि का फार्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा I का क्या हो जाएगा डेल्टा I अपॉन I, और V का क्या लिखेंगे डेल्टा V अपॉन V। और डिवाइडेड को भी ये क्या करते हैं, देखो ये डिवाइड में इसमें क्या कन्वर्ट हो गया प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और R की जगह क्या हो जाएगा डेल्टा R बाई R। यानी फार्मूला मल्टीपल में हो या डिवाइडेड में हो, दोनों का फार्मूला क्या होता है सेम आता है। तो याद रखिएगा चाहे डिवाइड हो या मल्टीपल हो तो उसका फार्मूला कैसे बनता है, प्लस में ही बनता है। ठीक, अब देखो लास्ट टॉपिक है आज का पावर में। किसमें, पावर में, पावर में किसमें लिखेंगे घात में, या कह सकते हो मिश्रित क्रम में, या पहले पावर में ही पढ़ लो। 5वां नंबर हो गया घात में। जैसे मान लिया कहीं पे दिया है z इक्वल a की पावर b, कोई भौतिक राशि a है जिसका पावर क्या है b है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया z आ गया। तो इसमें याद रखिएगा z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z को लिख सकते हैं डेल्टा z बाई z इक्वल, और पावर जो होती है वो पहले आ जाती है, पावर क्या होगी पहले आ जाएगी, तो b इंटू डेल्टा a बाई क्या हो जाएगा a। ये हो गया क्या भिन्नात्मक त्रुटि, ये क्या हुआ भिन्नात्मक त्रुटि। और आपको क्या निकालो, ये हो गया भिन्नात्मक त्रुटि। और अगर प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो क्या करते हो, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देते हैं। तो डेल्टा z बाई z इंटू 100 इक्वल b इंटू डेल्टा a बाई क्या हो जाएगा a इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये क्या हो जाएगा z% इक्वल b इंटू क्या हो जाएगा a%। ये फार्मूला हो गया। तो अगर पावर में हो, जैसे मान लिया जाए कि किसी गोले की त्रिज्या 3% है, किसी गोले की त्रिज्या 3% है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, गोले की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की त्रुटि है 3% की, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ देखो यहाँ पे जो एरर आती है वो जिस फिजिकल क्वांटिटीज को आप क्या करोगे, जिस फिजिकल क्वांटिटीज का आप मेजर करते हो उसी में एरर आएगी। यहाँ पे 4/3 इंटू पाई क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 4/3 इंटू पाई में कोई एरर नहीं हुई है, कोई त्रुटि नहीं होती, इसे छोड़ दीजिए। तो अब क्या हुआ v इक्वल आर क्यूब, तो फार्मूला क्या बन जाएगा डेल्टा v बाई इक्वल, और आर क्यूब में 3 क्या है पावर, तो 3 तो पहले आ गई, 3 पहले आ जाएगी, तो क्या हो गया 3 इंटू डेल्टा आर, क्या बन जाएगा फॉर्मूला 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। और प्रतिशत त्रुटि पूछा गया आपसे, तो इसमें क्या करेंगे 100 से इंटू करो, तो डेल्टा v बाई v इंटू 100 इक्वल 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू क्या हो गया 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v% इक्वल 3 इंटू r%, और r की वैल्यू क्या हो गया 3, v% इक्वल हो गया 3 इंटू 3% इक्वल कितना हो गया 9%। यहाँ ध्यान दो, मैंने ये आपको बताया कि ये पावर, अगर पावर वाला फार्मूला आएगा क्या आएगा, पावर वाला अगर फार्मूला आएगा तो पावर क्या हो जाएगा आगे। तो यहाँ पे देखो 3 को क्या किया आपने आगे कर दिया, और क्या लिखा डेल्टा आर बाई आर। और हमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो हमने क्या किया 100 से इंटू कर दिया, तो v% इक्वल क्या हो गया 3 इंटू r%, और इसका r% की वैल्यू रखा 3%, तो मिल गया हमें 9%। अब मिक्स में देखो क्या करेंगे, मिक्स में देखिए मिश्रित क्रम में क्या होगा, लास्ट 6 में मिश्रित क्रम में, इसमें मिक्सचर में, मिश्रित क्रम में देखो जैसे मान लिया y इक्वल a की पावर b c अपन क्या हो गया d, ये मिश्रित क्रम हो गया। यहाँ पे देखो y को क्या लिखोगे डेल्टा y अपॉन y, और a की पावर b है, तो a की पावर b तो पावर को पहले करो, और a को लिखो डेल्टा a बाई a, और यहाँ देखो a की पावर b और c के बीच में कैसा साइन है इंटू का साइन, तो इंटू क्या कर देते हैं इधर पे प्लस बना देते हैं डेल्टा c बाई
सी, और यहाँ पे ये क्या लिखा है सी बाई डी, और डिवाइडेड को भी क्या बना देते हैं, डिवाइडेड भी हो जाएगा प्लस में, तो डेल्टा डी बाई क्या हो गया डी प्लस डेल्टा डी बाई डी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाता है भिन्नात्मक, ये क्या है भिन्नात्मक त्रुटि। ये फॉर्मूला किसका आ गया, भिन्नात्मक त्रुटि का। अब आपको क्या चाहिए, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि निकालना तो कैसे आएगा, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम भिन्नात्मक त्रुटि में क्या करते हैं, 100 से इंटू कर देते हैं, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इक्वल बी इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ठीक, तो ये आ गया क्या, प्रतिशत त्रुटि आ गया, यानी y में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई उसका फार्मूला हो गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 को लिख सकते हैं y%, और b इंटू डेल्टा ए बाई ए 100, b इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 को लिख सकते हैं a%, और डेल्टा c बाई सी इंटू 100 को लिख सकते हैं c%, और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 को लिख सकते हैं d%। तो इस तरह से ये फार्मूला ये भी आ सकता है। तो बच्चों आज का टॉपिक एरर का यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे इसी, जितने भी आज हम लोग थ्योरी पढ़ी है इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप इस थ्योरी को जब तक न्यूमेरिकल नहीं आता खूब रटिए, पढ़ते रहिए और समझने का प्रयास करिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, जिससे कि किसी प्रकार की थ्योरी समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो सके और न्यूमेरिकल ईजिली आ सके। थैंक यू वेरी मच।